जाएगी। है? तो फ्रेंड्स मैंने 3 साल लगाए मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सेट करने के लिए कि भाई बाली सर कभी भी उनको इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी होगी तो मेरे को कंसर्न करेंगे, मेरे को जूम मीटिंग पे करेंगे, ऑडियो कॉल करेंगे या पर्सनल बुलाएंगे। और मेरा मन मानने लगा कि ये सभी ये होगा ही होगा, ये सेट हो गया मेरे। और उसी टाइम पे मैं वेस्टेज को छोड़ देता हूँ, चाहे करना छोड़ देता हूँ या तो दूसरी कंपनी करता हूँ। अक्सर लोग गलती ये करते हैं, वेस्टेज काम करना छोड़ देते हैं या तो कंपनी को छोड़ के दूसरी पे चले जाते हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत मेहनत से 3 साल लगाए हैं बाली सर के साथ अपॉइंटमेंट सामने से लेने के लिए। सर सामने से बुलाते हैं, तो कैसे भी करके मैंने वो अपना इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद में और कोई कंपनी ज्वाइन करता हूं तो फिर क्या बनेगा मेरा, मैं और कोई कंपनी ज्वाइन करता हूं तो फिर मैं अपना सपना क्या डेवलप करूंगा फिर दोबारा। अब बताइए, मुझे मुझे कंपनी के एमडी के साथ बैठना है। तो जब मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊंगा तो फिर ये जो है वो मेरा माइंड अभी क्या सोचेगा। पहली कंपनी में तो मैंने बाली सर के साथ बैठने का सोचा था, अभी मैं कंपनी बदल देता हूं तो मैं अभी क्या सोचूंगा दोस्तों, बाली सर के बारे में सोचूंगा वापस। आप कोई भी अनम्यूट होके 2-4 लोग बता सकते हैं। नहीं सर, आप उनके बारे में नहीं सोचिए क्योंकि आपने दूसरा कंपनी ज्वाइन किया है तो आप उसके बारे में सोचोगे। तो किसके बारे में सोचूंगा अभी मैं, दूसरी कंपनी के बारे में। दूसरी कंपनी के एमडी के बारे में सोचूंगा कि नहीं सोचूंगा। अभी मेरा हाँ ख्याल वो वही। ये होगा कि ये कंपनी के मालिक के साथ में बैठूंगा, उसको जो बोलूंगा वो करूंगा। तो दोस्तों मैंने 3 साल लगाए हैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बिठाने का कि भाई मैं यहाँ के उसके साथ बैठूंगा। मैं वो विचार को बदल देता हूँ और दूसरे विचार पे बैठ जाता हूँ, तो वापस वो सेट करने के लिए भी मुझे टाइम लगेगा नहीं लगेगा। सर एक वापस बार 3 साल लगेगा सर। वापस 3 साल लगेगा, बराबर। मैंने मैंने फ्रेंड तय किया कि मैं वेस्टिज से ही अपने करोड़ रुपया कमाऊंगा। मैं वेस्टिज से करोड़ रुपया कमाऊंगा और पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मेरा नाम होगा कि वेस्टिज के टॉप लीडरों में मेरा नाम होगा। ऐसा मैंने तय कर लिया। तो जितने भी बड़े टॉप लीडर बैठे हुए, यानी एक समय ऐसा होगा कि हमारी सब टॉप 100 लीडर की जब बात होगी तो उसके अंदर मैं होगा, वेस्टिज के टॉप 100 लीडर का होगा। तो मुझे दिखता है वहां पे एसपी भारिल बैठे होंगे, वहां पे सिद्धार्थ सिंह बैठे होंगे, वहां पे नीलेश पत्रावाला होगा और वो उस काउंसिल में मैं भी होगा टॉप 100, और मेरी इनकम करोड़ों की आ रही है, फर्स्ट रैंक के अंदर मैं हूँ वहां पे। तो ये सेट करने में मुझे 2-2.5 साल 3 साल लगे। और अभी मैं उसको छोड़ के मैं नेटवर्किंग ही छोड़ देता हूँ। मैं नेटवर्क के थ्रू वो कमाना चाहता था और मैंने जैसे तैसे करके अपने माइंड के अंदर सेट कर दिया, मेरा माइंड मानने भी लग गया और वो प्रोसेस पे मैं चल पड़ा। उसी दरमियान में मेरे अंदर वो कीड़ा आ जाता है कि यार मेरा तो बिजनेस है, उतना ग्रो नहीं कर रहा है, छोड़ दो उसको, उसकी जगह पे मैं है ना और कोई काम कर लेता हूँ, मैं जॉब चालू कर देता हूँ। मैं वापिस अपनी जॉब चालू करता था, मैं अपना कोई केमिकल का ट्रेडिंग चालू कर देता। ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है दोस्तों? यस। हो सकता है, क्योंकि आप हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे। तो मैंने जैसे तैसे करके मेरे माइंड में 70-80% तक वो चीज को पहुंचा दिया था कि मैं यहाँ से करोड़ रुपया कमा रहा हूँ और वेस्टिज के टॉप ऑनर में इंटरनेशनल जो भी काउंसलिंग होगी उसके अंदर मैं रहूंगा और मेरे अगल बगल में एसपी भारिल, सोनू शर्मा, दीपल मैम, ये सारे लोग होंगे। और फिर मैंने अचानक निर्णय लिया कि यार वेस्टिज के अंदर इतना ग्रो नहीं हो रहा है, तो लेटेस्ट मैं कुछ और एक नया बिजनेस स्टार्टअप कर लेता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, मैं और कोई बिजनेस स्टार्टअप कर लेता हूँ। और कुछ नहीं, मैं अपनी वापस पुरानी जॉब में चला जाता हूँ। तो फिर वहां भी तो मुझे सक्सेस पानी है। मैं जॉब में जाऊंगा तो ऐसा सोचूंगा कि जॉब में मैं मैनेजर डीजीएम नहीं बनूंगा। पांडे जी सोचूंगा कि नहीं सोचूंगा मैं? जैसे ही मैंने अपने करियर को शिफ्ट किया, सोचूंगा। तो अभी तक मैं सोच रहा था कि वेस्टिज के टॉप 100 के अंदर ग्लोबली मैं उसमें मैं आ जाऊंगा, और अभी मैं सोच रहा हूँ मुझे सैलरी से अच्छा पैसा आ जाए। नेहा जी, ऐसा यस होगा कि नहीं होगा कि मैं वेस्टिज के करोड़ रुपया कमाने वाले क्लब के अंदर टॉप 100 के अंदर इंटरनेशनल बैठ रहा हूँ और मैं दूसरा कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहा हूँ, मेरे को जो भी ठीक लगता है। तो मैं सोचूंगा कि मेरे घर का जो पैसा है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया वो बिजनेस से आएगा, ऐसे ही सोचूंगा। यस सर।
और ऐसा ही सोचूंगा तो मेरे अंदर क्या हो गया, दो विचार हो गए। एक विचार मैंने सेट किया था वेस्टेज में करोड़ रुपया कमाने का, और दूसरा विचार आ गया मैं जॉब से कमाऊंगा या मेरे नए बिजनेस से कमाऊंगा। दो आगे कि नहीं आगे? यस सर। तो पहले वाले को मार रहे हो, दूसरे वालों को पैदा कर रहे हो। अभी आपको कहीं जाना है, आपको कोई बोले मैम आपको यहाँ से ये भाईंदर जाना है, तो कोई इंसान बोलता है मैम आप ये रास्ते से चले जाओ, और थोड़े टाइम के बाद बोलता है नहीं ये रास्ते से जा सकते हो। क्या होगा फिर? आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी रास्ते से जाना। कंफ्यूज हो जाएंगे। सेम आपका माइंड भी कंफ्यूज हो जाएगा। आपका माइंड भी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई उसको चाहिए क्या। मनीष को वेस्टेज के करोड़ रुपया कमाने वाले क्लब के अंदर जाना है, माली साहब के साथ मिलना है, या दूसरी कंपनी के एमडी के साथ बैठना है। मनीष को यहाँ से पैसा कमाना है या उसको जॉब से पैसा कमाना है। वो कंफ्यूज हो जाएगा, और कंफ्यूज होगा तो क्या होगा? कंफ्यूज होगा तो क्या होने वाला है दोस्तों? कुछ नहीं होगा सर। कुछ नहीं, वहीं खड़ा ही रहेगा। हाँ, तो वहां से वो कुछ भी नहीं होगा। कंफ्यूज माइंड नेवर गिव रिजल्ट। आप अपनी जिंदगी में लिख दीजिए, कंफ्यूज माइंड नेवर गिव रिजल्ट। कभी भी रिजल्ट नहीं देगा। दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल लोग हैं ना, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर एक चीज ठान के रखी है, जो करते हैं, जब तक वो नहीं मिलता है तब तक उसको छोड़ते नहीं है। एक ही दिशा में प्रयत्न करते हैं। सेम रिजल्ट कब आएगा वो पता नहीं, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं। और इसीलिए वो पागल थॉमस अल्वा एडिसन ने साले ने बल्ब ढूंढ लिया। उसको बल्ब मिला नहीं, इलेक्ट्रिसिटी मिली नहीं, लेकिन उसने क्या किया? छोड़ा भी नहीं। जब तक उसने इन्वेंशन नहीं कर दिया इलेक्ट्रिसिटी का, तब तक उसने एक्सपेरिमेंट करने का छोड़ा नहीं। इसीलिए आज उनको उसे याद कर रहे हैं। गांधी एक पागल इंसान, जब तक उसने आजादी दिलाई नहीं तब तक वो मुहिम को उसने छोड़ा नहीं। धीरू भाई अंबानी एक पागल, उसने जो भी किया था वो जब तक उसको नहीं मिला तब तक उसने छोड़ा नहीं, उसी को पकड़ के रखा। उसने अलग अलग चीजें ट्राई नहीं किया। जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स है, बड़े बड़े एक्टर, जितना भी नाम देख लो आप, अभी कौन सा एक एक्टर है जिसने बहुत बहुत सालों तक, कम से कम 15-20 साल तक उसको असफल रहा? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कितने साल तक वो फेलियर रहा, उसको कोई रोल ही नहीं मिल रहे थे, फिर भी वो लगा रहा। आज वो सुपरस्टार बन गया। क्यों? कि उसने गिव अप नहीं किया। अपने माइंड में जो प्रोग्राम बनाया था उसको उसने चेंज नहीं किया, अपने माइंड को कंफ्यूज नहीं किया। शायद थोड़ी देर हो सकती है। दीपल मैडम बोलती है ना, मुझे 13 साल लगे मर्सिडीज लेने के लिए, 13 साल लगे मर्सिडीज लेने के लिए, लेकिन उन्होंने वो चीज को छोड़ा नहीं, इसलिए उनको मिला। और छोड़ देते तो वो चीज को नहीं मिलता। तो हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि जो भी हमारे माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग हो चुका है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसी दिशा में हमें कंटिन्यूस करते रहना है, तब जाके हमें सफलता मिलती है। हमारे इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा जी हमेशा बोलते हैं कि मैं एक बार डिसीजन ले लेता हूं और फिर वही डिसीजन को मैं सही साबित करता हूं, वही डिसीजन को मैं सही साबित करता हूं। डिसीजन बदलते नहीं है। हमारा क्या होता है, हम डिसीजन हर बार बदल रहे थे। हमें वेस्टेज से पैसा तो कमाना है, लेकिन कभी कभी लगता है वेस्टेज चलेगा या नहीं चलेगा, ये कंपनी अच्छी या वो कंपनी, ये काम करूं तो वहां से पैसे आ जाएंगे, ये ऐसे यहां से करूं तो वहां पैसा आएगा। तो आप इसी तरह से अपने मन को कंफ्यूज करते रहेंगे तो आपका मन ही वहां बैठ जाएगा, आपको कोई सफलता नहीं देगा दोस्तों, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म के थ्रू इतनी बड़ी सफलता मिल सकती है। नहीं मिलती तो अलग बात है, यहाँ मिल सकती है तो फिर क्यों भटकने की जरूरत है? दोस्तों यदि मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता हूं, यदि मैं एक फुटबॉलर बनना चाहता हूं, तो क्या दोस्तों उसके अंदर कैरियर है कि नहीं? सर क्रिकेट इसमें कैरियर है, तो कैरियर है तो फिर मैं उसको लगा क्यों ना रहूं फिर उसके अंदर? जब मैंने तय कर लिया कि क्रिकेट में मेरा कैरियर है, फुटबॉल में मेरा कैरियर बन सकता है, तो उसके लिए जितने भी एफर्ट डालने वो डाल दूंगा, तो मुझे आज नहीं तो कल वो मिल ही जाएगा। हम क्या करते हैं, नहीं यार क्रिकेट में तो नहीं मजा आती है, काम करते हैं भाई कबड्डी चालू कर देते हैं, तो हम कबड्डी चालू कर देते हैं। कबड्डी में 2 बार गिर जाते हैं, पैर छिल जाते हैं, तो बोला यार उसमें तो मजा नहीं, एक काम करो, इसमें तो हाथ पैर टूट जाते हैं, बैठे बैठे कैरम खेलते हैं। फिर हम कैरम चेस, अरे कैरम में भी उंगली पे लग गया, अभी काम कर चेस खेलते हैं। तो यानी आप प्लेयर तो बनना चाहते हो,
कभी आपको क्रिकेटर बनना है, कभी आपको फुटबॉलर बनना है, कभी आपको कैरम वाले बनना है, कभी आपको चेस वाले बनना है। आप क्या बनोगे? कहीं का नहीं बनेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके चेंज करते रहेंगे। कुछ भी नहीं बनेंगे, एक ही चीज बनेंगे, निकम्मे बनेंगे। जिंदगी में क्या किया? बोला कुछ नहीं किया तुमने, ट्राई मारे, इधर से इधर भटकते रहे। आपके पीछे नाम लग जाए भटकती आत्मा, ये नाम लग जाएगा। क्यों? आपने यही तो किया। तो दोस्तों, हमें अपने आप को इंस्टॉल इस तरह से करना है, जो मैंने बताया उस तरह से हम अपने आप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप लोग ये चीज समझ गए कि किस तरह से हमें अपने माइंड के अंदर जो चल रहा है ना, जो प्रोग्रामिंग सेट हो रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। यदि आपने डिस्टर्ब किया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। जितना टाइम यहाँ पे लगाया उससे डबल टाइम वहां पे लग जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे तो क्लियर था, अभी तो और क्लियर नहीं है।